हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है लिविंग टुडे ब्लॉग्स। और मेरा नाम है निवेदिता। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। हाथ में सब्जी और ये पार्सल मेरा नीचे ही पड़ा हुआ था तो मैंने उसको लिया। शॉप पे पड़ा हुआ था, हमारे नीचे शॉप है ना, वहीं पे मैं रखवा देती हूँ जो भी पार्सल आता है। और अभी बैग भी मेरा इसी तरीके से लिया हुआ है। जस्ट आई हूँ और वाशु का यहाँ पे देखिए मेरा पैर मुड़ गया है और मैं चढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ, सीढ़ी पे चढ़ नहीं पा रहा। पता नहीं कैसे आ पाऊंगा। चलेंगे, अभी मालिश कर दूंगी। ऑयल है ना अच्छा वाला, दर्द वाला, वही मैं मालिश कर दूंगी। और ये व्लॉग बहुत लेट में स्टार्ट हो रहा है, पता नहीं कितने बज रहे हैं। 6:30 हो रहे होंगे, नियर अबाउट 6:30 हो रहा होगा। तो अभी जस्ट मैं आई हूँ, बहुत ज़रूरी काम से गई हुई थी लेकिन कोई बात नहीं, अपना ही काम है, ज़रूरी है तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और साथ में कई जगह पे फ्लैट्स भी मैं देखने गई थी लेकिन बिल्कुल भी मुझे समझ में नहीं आया। तो अभी घर पे बात करूँगी कि क्या करूँ क्या ना करूँ। इतना माइंड पे मेरे लोड वो हो रहा है ना कि रूम भी चेंज करना है और भी काम सारे पेंडिंग में है। तो जो भी है जैसा भी है सब तो मैं आप सभी के साथ में शेयर करती रहूँगी। तो चलिए अभी मैं चलती हूँ, थोड़ा सा फ्रेश हो जाऊँ और उसके बाद फिर खाना पीना बनाऊँ। इतना लेट में व्लॉग स्टार्ट किया, पूरा दिन शूट नहीं किया, पता नहीं मेरा कैसा व्लॉग जाएगा कैसा नहीं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने चेंज किया, फ्रेश हुई और आ गई किचन में और यहाँ पे कट कर रही हूँ सब्जी। पता है मैंने काम वाली बहुत ढूंढने की कोशिश की, अगर वो मिल जाती तो थोड़ा सा मुझे भी रिलैक्स मिल जाता, लेकिन मिल नहीं रही हैं। और फिर मैं प्रॉपर रहती नहीं हूँ तो भी मैंने कहा कि कोई बात नहीं, मंथ का वो जितना भी बनेगा वो ले लेंगी। अगर मेरी तरफ से छुट्टी होगी तो मैं बिल्कुल भी कट नहीं करूँगी कि मैं नहीं हूँ 4 दिन 5 दिन तो मैंने कट कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन क्या है ना कि 1-2 लोगों से मैंने बात किया तो इतना ऊपर कोई चढ़ के आना भी तो नहीं चाहता ना, प्रॉब्लम तो ये भी है एक। वैसे ही वाशु की टीचर फिर से उन्होंने छोड़ दिया, अब नहीं पढ़ाएंगी। 1 महीने पढ़ाया उन्होंने, मैंने उनका पेमेंट किया, उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि अब वो नहीं आ पाएंगी, इतना ऊपर चढ़ने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। तो अब कुछ दिन की बात है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी जो है मैं बना रही हूँ, मसाले जो हैं वो भी मैंने भून लिया। रेसिपी प्रॉपर इसलिए डिटेल में मैंने नहीं बताया कि ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ मैं आलू गोभी की सब्ज़ी की रेसिपी। और मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा भी बना लिया कि मॉर्निंग टाइम में भी हमारा हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता था कि नेक्स्ट डे भी मुझे निकलना है। ठंड का टाइम है, ख़राब तो होगा नहीं, तो एक टाइम तो एक्स्ट्रा चल ही सकता है। तो इस वजह से मैंने एक्स्ट्रा बना लिया और थोड़ा सा बिल्कुल छोटे वाले कुकर में चावल रखा। अब इसके बाद फिर हम अपना खाना पीना खाएंगे, फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट डे सीधा। और इवनिंग का है, ये क्रिसमस डे था तो मैंने कहा कुछ मिठाइयाँ ले लूँ, तो यहाँ से मैंने कुछ मिठाई ली। इनके यहाँ की काजू बर्फ़ी काफ़ी अच्छी होती है, तो काजू बर्फ़ी और गुलाब जामुन लिया मैंने। हेलो, मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? कैसे हैं आप सभी? मैं वेट करने लगी हूँ कि आप सभी बोलेंगे कि मैं अच्छा हूँ या अच्छी हूँ। और 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ रही है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हो रहा है मेरा, पूरे दिन भर मैं नहीं रह रही हूँ। वाशु को भी थोड़ा फीवर लग रहा है, जाहिर सी बात है, ये भी टायर्ड हो जा रहा है मेरे साथ। और अभी भी मैं देखिए मैं क्या कर रही हूँ, बैठ के सब्जी कट कर रही हूँ। वैसे हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी नाइट हो चुका है। मैंने कहा आप सभी से बात कर लो, अदरवाइज़ कल भी मेरी वीडियो नहीं जा पाएगी। मैं बताऊंगी आप सभी को बाद में, बहुत अच्छे काम में थोड़ा बिज़ी हूँ मैं, तो आपको आने वाले टाइम में सारी चीज़ें पता चलेंगी। अगर मैं पहले बता देती हूँ ना तो मेरा काम पेंडिंग में पड़ जाता है, इस वजह से जब हो जाएगा तो मैं आप सभी को बताऊंगी। बस आप सभी अपना आशीर्वाद मेरे लिए और वाशु के लिए बनाए रखिएगा कि जो भी होने वाला है वो सब कुछ अच्छा हो। और कुछ कमेंट्स के भी मैं रिप्लाई करूँगी। अब में से सबसे ज़्यादा जो कमेंट आया, मैं घर पे गई, आप सबने वीडियो को बहुत पसंद किया, मेरी दिल्ली की वीडियो को और घर की वीडियो को बहुत पसंद किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सबने बहुत बोला था कि आप लोग पैर क्यों छूते हो सबका। तो देखिए, हमने पता है स्टार्टिंग से ही ये सीखा है कि अपने से बड़ों का पैर छूना चाहिए, ये तो फैक्ट है ना। मुझे याद है जब हम स्कूल में जाते थे तो भी ये चीज़ें हमें सिखाई जाती थी कि माता पिता के चरण स्पर्श करने चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनका चरण स्पर्श करना चाहिए। तो हमने यही देखा है और हमने यही सीखा है, इसलिए हमारे यहाँ सभी लोग जो भी हैं अपने से बड़ों का पैर छूते हैं। आप में से काफ़ी लोग बोलते हैं कि लड़कियों को पैर नहीं छूना चाहिए, ठीक है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ, लेकिन अपने से जो बड़ा उसको रिस्पेक्ट देने के लिए हमारे यहाँ पैर छुआ जाता है। सबके यहाँ का अपना अपना रूल होता है, हमारे यहाँ का यही है और हमने बचपन से ही यही सीखा है, यही देखा है। क्रिसमस था तो मैंने भी रेड पहन लिया, वाइट मेरे पास था नहीं, अभी मैंने स्वेटर डाला है, दूसरा पहना था मैंने। और वाशु का तो यही है, ये पहना हुआ है, अभी इसका भी चेंज करना है लेकिन मैंने चेंज नहीं किया हुआ है। और अभी टाइम पता है क्या हो रहा है? 10:14 अभी मैंने देखा था, 10:16 हो रहा है। और अभी क्या हम लोग देख रहे थे? महाभारत देख रहे थे। और अभी वाशु का जो वर्क है ना वो इनकम्प्लीट ही है, कंप्लीट पूरा नहीं हुआ है,
मुझे उसका भी वर्क पूरा ही कंप्लीट करवाना है। अभी तो छुट्टियाँ चल रही थी तो इसलिए स्कूल नहीं जा रहा था। कल से स्कूल उसको भेजूँगी मैं किसी तरह से, ताकि स्कूल जाए। स्कूल से आने के बाद फिर मैं अपने पेंडिंग जो भी काम है वो सारे करूँगी। बहुत ज़्यादा ही मतलब मैं खुद ही बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जा रही हूँ। बस कुछ दिन और टायर्ड हो लो, उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है। कहते हैं ना कि जब कुछ अच्छा होने वाला रहता है तो उसके पहले बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो बस ऐसा ही है। आप सभी बोलते हैं मुझे कि आप ध्यान रखा कीजिए, लेकिन इधर भी तो नहीं ऐसा हो पा रहा है। और इस बार ही मैं किसी को लेकर के आने वाली थी, पूजा आने के लिए रेडी भी थी, आने वाली थी कि आ जाएगी तो मैं अपना कम से कम काम देख लूँगी सारा जो भी है, और वाशु को भी बहुत ज़्यादा मेरे साथ आना जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं इसलिए नहीं लेकर के आई ना कि मुझे कुछ ही दिन में फिर जाना है, तो मुझे सबको लेकर के जाना पड़ता। मतलब बहुत इतना ऑलरेडी हमने खर्चा किया है, दिल्ली गए थे, तो फिर अभी मैं क्या ना थोड़ा सा सोच रही हूँ इन सब चीज़ों को खर्चा थोड़ा सा कम करूँ, क्योंकि आने वाले टाइम में और खर्चे होंगे ही होंगे। तो इसलिए मैं पूजा को लेकर के नहीं आई, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब मैं जाऊँगी तो पूजा को लेकर के आऊँगी। और जनवरी में मेरी सिस्टर भी आ जाएगी। जनवरी में तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, और 20 तक हमें यहाँ से भी जाना है, तो उसका भी प्लस मैं साथ साथ देख रही हूँ कि फ्लैट्स भी देखती रहूँ। तो वो भी मैं गई थी देखने के लिए एक जगह पे, तो वहाँ पे थोड़ी सी बात जो है वो बन गई है, वो रेडी हो गए हैं 1 महीने के लिए कि ठीक है चलिए 1 महीने की बात है। तो आप मतलब करना क्या है कि मैं सारे सामान जो है ना, ये बेड वगैरह सब कुछ भी नहीं लगाऊंगी। जब मैंने बात किया, अंकल आंटी थे तो बात किया, मैंने उनसे बोला कि मुझे 1 महीने के लिए चाहिए, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। और मैंने उनसे बोला कि मैं सारा सामान देखा, मैंने उनका घर काफ़ी अच्छा था, 2 BHK था, काफ़ी बड़ा था, जैसा मुझे चाहिए था उसी तरीके से था कि मेरे यहाँ से लोग आए फंक्शन में तो उनको परेशान ना होना पड़े। तो मैं क्या करूँगी ना, ये सब लगाऊंगी नहीं, बेड वगैरह नहीं लगाऊंगी, ना ही टीवी भी लगवाऊंगी। 1 ही महीने की बात रहेगी, फिर वही है ना वेस्ट ऑफ मनी। सिर्फ पानी वाला लगवाऊंगी यारों, कि पानी बढ़िया पीने को मिले, या फिर नहीं लगवा ही दूँगी, क्योंकि जितना मैं मंगवाऊँगी पानी बॉटल का, ज़्यादा लोग होंगे तो वो ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। इससे अच्छा है कि पानी मैं सेट ही करवा लूँगी आरओ जो है। बाकी ये सब मेरा ऐसे ही पड़ा रहेगा। मैट्रेस तो मेरे पास है भी, 4 हैं, ये 2 तो जो बेड पे लगा हुआ है और 2 जो घर का बना हुआ है, और बाकी एक्स्ट्रा लोग बढ़ेंगे तो उस हिसाब से मैट्रेस का हम अरेंजमेंट कर लेंगे। अब मम्मी से भी मैंने बात किया तो मम्मी ने बोला कि ऐसे रहने देना, पूरा फ्लोर पे ही हमारा जो भी है सब कुछ हो जाएगा। बाकी मम्मी आएंगी घर से तो वो भी कुछ ब्लैंकेट वगैरह लेते आएंगी, तो हो जाएगा इस तरीके से। लेकिन सामान मेरा एज इट इज़ रहेगा, जो यूज़ वाला रहेगा उसको ही बस निकालूंगी, बाकी का ऐसे रहने दूंगी, क्योंकि फिर वहाँ से फिर पैकिंग करके फिर उसके बाद जाहिर सी बात है मुझे चेंज तो करना ही पड़ेगा। चेंज क्या मतलब, अब जाहिर सी बात है मैं कहीं और चली जाऊँगी, तो 1 महीने के लिए मुझे चाहिए, थोड़ा बड़ा घर चाहिए। तो ऐसे ही मैंने सोचा है कि मैं सामान सारा पैक रहने दूँगी, बाकी खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो तो निकलेंगी, खाना पीना तो बनना ही है, किचन का सामान वो रहेगा ओपन। हाँ, बाकी देखते हैं वहाँ जाने के बाद डिसाइड होगा। तो एक जगह पे फ्लैट मैंने फ़ाइनल किया हुआ है, और 20 को हमें जाना है यहाँ से। तो देखती हूँ कि अभी मैंने पेमेंट वगैरह वहाँ पे नहीं किया हुआ है, मैंने बोला कि मैं उसी टाइम पेमेंट कर दूँगी। 1 ही महीने की तो बात है, बहुत मुश्किल से, मतलब कितने जगह मैं गई, मैं आपको बता दूँ, कम से कम आज मैं गई 5-6 जगह मैं गई फ़्लैट के लिए। और एक फ़्लैट तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतना वो बड़ा था ना कि मेरा वही मन था लेने को, लेकिन वो 1 महीने के लिए नहीं रेडी थे, बोले नहीं 1 महीने के लिए नहीं देंगे, फोर्स नहीं किया कि नहीं आप दे दीजिए। दूसरे जगह हम गए तो वहाँ पे अच्छे नेचर के थे लोग, अंकल आंटी थे, तो वो लोग रेडी हो गए। तो हमारा फ्लैट जो है वो फाइनल हो चुका है, और बाकी जैसा भी जो भी होगा वो तो आप सभी को आने वाली वीडियो में दिखेगा ही। और आज मैं आप सभी से बस बैठ के थोड़ी देर बातें ही करूँगी, क्योंकि अब कुछ और हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं कुछ और दिखाऊँ, कुछ और वीडियो एडिट वो करूँ। क्या हुआ? मम्मा मुझे आपकी गोदी में सोना है, तो सो जाओ पूरे रात। अच्छा ठीक है चलो, पर आप भी सोएंगे। हाँ ठीक है। तो मैंने कहा ना कि इसी वक्त जो सब्जी है इसको कट कर दूँ, सुबह में ज़्यादा प्रॉब्लम ना रहे, सुबह भी निकलना है। कल तो मुझे अपने कपड़े भी देने हैं, उसके लिए भी निकलना है कि सोच रही हूँ कि सारा निकाल करके कपड़े दे दूँ, एटलीस्ट सिला जाए, उससे मैं रिलैक्स हो जाऊँ। नहीं तो फिर वो हौच पौच हो जाएगा, इधर उधर भागा दौड़ी, फिर पैकिंग। लेकिन यही है ना, पैकिंग का जब सोच रही हूँ तो फिर मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बहुत अजीब सा। ये है कि वाशु का स्कूल जो है ना बहुत ही ज़्यादा दूर हो जाएगा, तो देखती हूँ कैसे मैनेज होता है। बाकी नेक्स्ट ईयर से उसका एडमिशन मैं कहीं और करवाऊंगी, और एडमिशन्स के फॉर्म तो अभी जनवरी से ही आने स्टार्ट हो जाते हैं,
तो मुझे इसका फॉर्म का भी पता करना है, और अब घर का भी बर्डन और बाहर का भी बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ जा रहा है। तो इसलिए मैं पूजा को लेके आने वाली थी, लेकिन वही था ना कि मैं जाती तो उसको मुझे 2 दिन लगते कि 3 दिन लगते मुझे पता नहीं, फिर अकेले मैं यहाँ पे उसको छोड़ के नहीं जा सकती। अकेले मेरी रहने की हैबिट है, सबकी रहने की हैबिट नहीं है। तो मैंने कहा चलो इस बार रहने दो, नेक्स्ट टाइम आना, तो नेक्स्ट टाइम से लेके आऊँगी तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। एटलीस्ट कम से कम मैं बाहर हूँ तो घर आकर के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। वो थोड़ा सा इतना तो कर ही देगी कि खाना पीना कुछ बना देगी, तो मेरे लिए थोड़ा रिलैक्स रहे। अदरवाइज़ मुझे आराम नहीं मिल पा रहा है, और इस वक्त सब लोग मुझे डांट रहे हैं कि आराम भी तुमको करना बहुत ज़रूरी है, डाइट का ध्यान रखो। लेकिन जब एकदम आप थक जाते हो ना, तो फिर खाना खाने का भी मन नहीं करता कि फिर थक के आओ, फिर बनाओ, फिर खाओ। और बाहर का मैं बहुत ज़्यादा खाती नहीं हूँ, तो आपको पता ही है कि मुझे बाहर का पसंद नहीं आता। तो बस अभी कितना, आज 25 है ना, बस 6-7 डेज़, उसके बाद तो फिर मुझे घर जाना है, फिर लेकर के आऊँगी तो थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाएगा। बातें ही कर रही हूँ तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी। सबसे ज़्यादा अच्छा मुझे ये लग रहा है, खुशी ये हो रही है कि फ्लैट मिल गया। हाँ, लेकिन एक चीज़ का मुझे दुख हो रहा है कि यहाँ से बहुत दूर है। तो मैं ये मंदिर सामने, इतने सालों से मैं रह रही हूँ, 5-6 सालों से, या फिर उससे भी ज़्यादा हो गए होंगे, तो मैं इसी एरिया में रही। मुझे हमेशा सामने मेरे साईं बाबा रहे, उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा वो हो रहा है कि इतने सालों से इस एरिया में रह रहे थे हम, और इधर जितने भी शॉप वाले हैं लोग, सभी लोग जानते हैं अच्छे तरीके से, चाहे केमिस्ट के हो, चाहे फॉर्च्यून के हो, कोई भी हो, सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। चलिए कोई बात नहीं, नई जगह पे नए तरीके से सब कुछ शुरू होगा। तो बस आप सभी अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और जो भी वीडियो जाती है उसमें कंटिन्यू बने रहिएगा आप सभी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं बहुत ज़्यादा वीडियोज़ इधर बीच डाल पाऊँगी। लेकिन जो भी वीडियोज़ जाएंगी आप सभी देखिएगा ज़रूर, और अपना प्यार देते रहिएगा। चलिए मैं एंड करती हूँ यहीं पे। ये मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, भगवान जी के लिए। अब हम लोग जा रहे हैं महाभारत देखने, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, पसंद किया लेकिन फिर भी लाइक तो कर ही दीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय।